Next chapter is chapter 14, factorization. Earlier we have done chapter 9, that was algebraic expressions and identity. So what we will do in factorization form में लेकर आना algebraic expression को, राइट? हम क्या करते हैं, algebraic expression हमें given होगा, हम उसे factorization form में लेकर आना है. For example, हमने पहले जो किया है that we have done x plus 3. Suppose let's we have x plus 3 square. Let's take an example to understand the concept. हमने पहले किया है x plus 3 square. हम इसको expand करते थे. In chapter 9 we expanded. ठीक है? So open it, x square plus 9 plus 6x. Right? So this is called expanded form. And this is called factorization form. What does it mean कि जब आपको factorization form given थी तो आपने expand किया, it was given expand, solve करो, find out. Now you will be given expanded form and you will be write it in factorization form. आपको अब expanded form given होगी and you will represent it in factorization form. ठीक है? So हम यहाँ पर वही learn करेंगे कि हम कैसे factorize कर सकते हैं. ठीक है? What is the method to factorize this kind of question? algebraic expressions को कैसे expand करना है वो हम यहाँ पे learn करेंगे, right? So now अभी हम factorization करते हैं for the monomial terms. Like अगर आपके पास है 24x square, तो आप factorize कैसे करोगे? 24 को भी फैक्टराइज कर सकते हो, x स्क्वायर को भी करोगे. इट्स लाइक 24. अगर आप 24 को ओपन करो, यू कैन राइट डाउन 6 into 4 x square. Then again you can open like 2, 3, 2, 2, x and x. So these all are called the factors of the given number. और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 3 into x into x. Right? These are called factors. ठीक है? So let's start the exercise now. Exercise 14.1. Question number 1 is find the common factor of the given term. आपको given terms given है, like आपको given है terms 12x और 36. आपको find out करना है common factor. ठीक है? सबसे पहले this is the easiest one. ठीक है? स्टार्टिंग कि आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट कॉमन फैक्टर, यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. जैसे आप पहले करते थे, आप CF निकालते थे, बट वहां पे आपके पास सिर्फ नंबर्स होते थे. यहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी है, दैट इज द डिफरेंस हियर. तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स निकालोगे. फैक्टर्स ऑफ 12x यू कैन राइट डाउन, इट्स लाइक 2 into 3. आप 12 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, और x. ठीक है? 36 को ओपन कर दो, 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है? Now let's find out common factor. 2, 2, 3 और इसमें वेरिएबल है, इसमें नहीं है, so it will be 12. So 12 is the common factor here. But now you are in 8th standard, you can do it directly also. ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. As you know that 12x, that you can write down here 12 into x. आपको पता है 12 into x होता है और 36 होता है 12 into 3. राइट? सो व्हाट इज कॉमन हियर? 12. आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 12 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है. आप दोनों वे से कर सकते हो. ठीक है? यू कैन यूज बोथ ऑफ द मेथड्स. राइट? You can use both of the methods here. Let's try one more here. The next one is 2y 22xy. So what is the common factor here? आप directly भी बता सकते हो. 2y को तो आप 2y लिख सकते हो खाली,
22xy को आप लिख सकते हो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर? 2y. और आप डायरेक्टली भी बता सकते हो. डायरेक्टली कैसे? आप खुद ही देख रहे हो कि 22 के टेबल में आता है. यस, y इज ऑल्सो हियर. सो 2y इज द कॉमन फैक्टर हियर. 2y इसमें कॉमन है, राइट? Like let's take one more example to clear it. It's 16x square. Sorry, it's x cube. And next one is minus 4x square and 32x. Three terms we have given here. 16x cube को ओपन करोगे, सब में 4 है, आप 4 भी डायरेक्टली ले सकते हो. 4 इंटू x स्क्वायर क्यूब माइनस 4 इन सॉरी कोमा, आप इसको ओपन करोगे तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर. इसको ओपन करोगे तो 4 इंटू 8x. ठीक है, सब में क्या कॉमन है? 4. माइनस तो कॉमन नहीं है, सिर्फ एक टर्म में माइनस है. सब में कॉमन क्या है? 4. और x का मिनिमम नंबर वैल्यू पावर 1. तो आप क्या ले लोगे यहाँ पे कॉमन? 4x, जो तीनों में कॉमन हो. 4 और 1x. x2 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नहीं है. x क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों में नहीं है. ठीक है, सो you will take here 4x. Like this you have to do first question. Let's start second question. Here you will get the expression and you have to factorize the expression. The first one is given 7x minus 42. अब आपको फैक्टराइज सॉरी एक्सप्रेशन गिवन होगा. पहले आपको टर्म्स गिवन थी, नाउ यू विल बी गिवन एक्सप्रेशन. तो क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन लेंगे. फैक्टराइजेशन का मतलब है मल्टीप्लाई में लेकर आना. ठीक है, इस पूरे को अगर मल्टीप्लाई में लेकर आना हो तो कैसे करेंगे? इन दोनों में जो भी कॉमन है उसको आउटसाइड ले लो. जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 6. ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? 7. 7 को आउटसाइड ले लो. क्या रह गया इनसाइड? फर्स्ट टर्म में रह गया x, सेकेंड टर्म में रह गया फिर ये माइनस और 6. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू एक्स माइनस 6. ये हो गया आपका फैक्टराइज. दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. एक और ट्राई करते हैं. जैसे आपके पास नेक्स्ट है 6p माइनस 12q. क्या कॉमन है? वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, कांस्टेंट में ही कुछ कॉमन है. 6 और 12 में क्या कॉमन है? 6. आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू पी माइनस 6 इंटू 2 इंटू क्यू. ये दो टर्म्स को स्प्लिट कर दिया. दोनों में कॉमन क्या है? 6. आउटसाइड ले लो 6. इनसाइड क्या रह जाएगा? ब्रैकेट ले ली ना, 6 दोनों में से बाहर आ जाएगा. क्या रह गया इनसाइड? p माइनस 2q. ये आपके पास आंसर हो गया, राइट? नेक्स्ट 7a स्क्वायर प्लस 14a. 7a स्क्वायर प्लस 14a कैसे करेंगे? 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए. 7 कॉमन है, ए भी कॉमन है. जब आप इसमें से 7 और a को बाहर ले लोगे तो एक a रह जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ से 7 और a बाहर आ गया तो क्या रह गया? 2. तो ये आपके पास हो जाएगा 7a इंटू a प्लस 2. ठीक है, लाइक दिस यू आर टू डू द क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू हैव 3 टर्म्स इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, अगर 3 टर्म्स गिवन हो देखो कैसे करेंगे. माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca. इन तीनों में से अब देखो क्या कॉमन है. एक तो 4 कॉमन है तीनों में, तीनों में a भी कॉमन है, बाहर ले लो. 4 विल बी टेकन आउटसाइड, a ऑल्सो. अंदर क्या रह जाएगा? आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. जैसे हम पहले करते थे, जैसे मैं ले लूं 7 इंटू ए प्लस बी. पहले हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे. 7 को a से 7a, फिर से प्लस 7 को b से 7b.
ये होता था सॉल्व करना, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना। अब वापस इस फॉर्म में लाने के लिए तो वापस से कॉमन को बाहर निकाल देंगे और मल्टीप्लाई वाली टर्म्स में ले आएंगे, तो ये हो गई फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी हमें यही करना है। 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट में से 4 बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, क्या रह गया -a। सेकंड में प्लस 4 आउटसाइड आ गया, ए आउटसाइड आ गया, क्या रह गया b। थर्ड टर्म में 4 बाहर, ए बाहर, क्या रह गया c। दिस इज द आंसर हियर, राइट। So like this you are to complete the question number 2. Let's start third question now. Here you are to factorize. अब आपके पास 4 terms given है, ठीक है, 4 terms, x square plus xy plus 8x plus 8y। ठीक है, जब 4 टर्म्स 3 होती है तो आपने कॉमन ले लिया। जब 4 टर्म्स गिवन होती हैं तो आप क्या करते हो, उनके 2 के पेयर्स बना देते हो। कैसे, फर्स्ट वाले 2 ले लो और सेकंड वाले 2 ले लो। ठीक है, अब फर्स्ट वाले 2 में से देखो क्या कॉमन आता है। जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो अब चारों में से कॉमन, तो देखो आप खुद देखो कि कुछ ना कुछ रह जाएगा। देखो इन 3 में x कॉमन है, इसमें x नहीं है। इन 2 में y कॉमन है, इनमें y नहीं है। इन दोनों में 8 कॉमन है, इनमें नहीं है। तो जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं जो सब में कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, हम 2 के पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। x को ब्रैकेट के बाहर ले लो, इनसाइड क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, क्या रह गया, 1x। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है x मल्टीप्लाई x, एक x बाहर आ गया तो क्या रह गया, 1x। क्योंकि जो आप बाहर ले रहे हो एक तरह से वो आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, फिर एक्स वाई में से भी एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, y, राइट। अब जो साइन है वो यही साइन ले लो, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8x और 8y में से 8 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। अंदर क्या रह रहा है, x प्लस y। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 2 के पेयर्स लिए। फर्स्ट 2 में कॉमन था x बाहर ले लिया। सेकंड 2 में कॉमन था 8 बाहर ले लिया। अब फिर से ये 2 टर्म आ गई। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में सिंगल टर्म ही कंसीडर की जाती है। अब ये सिंगल टर्म 2 टर्म्स में चेंज हो गया। पहले कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4, 2 को मल्टीप्लाई में ले आए, 2 को मल्टीप्लाई में ले आए, दोनों के दोनों किस में चेंज हो गए, एक एक सिंगल टर्म में। ठीक है, अब आगे देखो, अब फिर 2 टर्म्स रह गई, दोनों में क्या कॉमन है, द नेक्स्ट वन इज दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लो। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x प्लस 8, ये आपके पास फैक्टर हो गए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। एक और ट्राई करते हैं जिससे शायद आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। जैसे आपके पास नेक्स्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, 2 के पेयर्स बनाओगे। पहले 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले लो 3x। 15 और 6 में 3 कॉमन है, एक्स वाई और x में x कॉमन है, मैंने 3x को आउटसाइड ले लिया। इनसाइड क्या रह गया, 15 मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 5, 3 बार ले लिया, क्या रह गया अंदर 5, x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया y। फिर माइनस 6x में से 3 मैंने बाहर ले लिया, 6 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2, 3 अगर मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 2, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, प्लस
5y माइनस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ? 1। 1 कॉमन लेने से तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इट विल बी 5y माइनस 2। अब दो टर्म्स बन गई, 5y माइनस 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड? एक तो 3x प्लस 1. So this is called the factorization form. Next part is here ax plus bx minus ay minus by. फिर से 2 के पेयर्स ले लो। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? x। अंदर क्या रह जाएगा? a प्लस बी। सेकेंड 2 में क्या कॉमन है? y। लेकिन साइन भी तो कॉमन आ रहा है, जो यहाँ पे साइन होता है ना, हम कोशिश करते हैं वही साइन यहाँ ले लेते हैं। मतलब अब मैं कॉमन ले रही हूँ माइनस वाई। अगर मैं माइनस वाई को कॉमन लेती हूँ तो माइनस भी बाहर रह गया, वाई भी बाहर रह गया, क्या रह गया? ए। ऐसे ये वाला माइनस साइन जो है ये भी बाहर आ गया, तो अंदर रह गया प्लस। वाई बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? बी। जस्ट लिसन केयरफुली कि यहाँ पर हमने व्हाट वी हैव डन हियर, हमने यहाँ पर माइनस भी कॉमन लिया है। माइनस को मैंने बाहर ले लिया, दोनों में माइनस है, दोनों से माइनस को बाहर आ गया, तो अंदर रह गया प्लस। अब इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। दोनों टर्म्स में से पहले 4 टर्म्स थी, फिर 2 में कन्वर्ट होगी। अब उन दोनों में से a प्लस बी दोनों में कॉमन है, a प्लस बी भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? x माइनस वाई। एंड दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है। The next one is 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है। What the problem here? कि इन दोनों में से तो 15 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नहीं है। एक में से तो, एक में पी क्यू है, एक में कुछ भी नहीं है, एक में पी, एक में क्यू। तो क्या करेंगे? या तो आप जैसे यहाँ पे पी क्यू है, व्हाट वी विल डू हियर, 15pq को या तो 9q के साथ ले लो या आप 25p के साथ ले लो, और 15 को या तो आप 9q के साथ ले लो या आप 25 के साथ ले लो। इस तरह से पेयर्स बना लो। ठीक है, कैसे करोगे? 15pq, इसके साथ मैं ले लेती हूँ 9q, ठीक है, प्लस फिर मैंने ले लिया 25p प्लस 15। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ भी ऐसे कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पोजीशंस चेंज कर दी। 15, क्योंकि प्लस में हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, 15 पी के साथ इनमें से भी कोई एक ले लो और 15 के साथ भी इनमें से कोई एक ले लो अलग अलग। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसे कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ से कॉमन लो, 3 कॉमन आ रहा है और Q कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह रहा है? 5p प्लस 3। ठीक है, 15 में से 3 बाहर आया, 5 रह गया, पी क्यू में से Q बाहर आया, P रह गया, प्लस 9Q में से 3Q बाहर आ गया, 3 रह गया, फिर प्लस, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? 5। 5 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा? 5p प्लस 3। ठीक है, अब आपके पास फिर से बच गई 2 टर्म्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5। 5p प्लस 3 कॉमन आ गया, 3q प्लस 5। ठीक है, एंड दिस इज आंसर हियर। ओके, सो अगर हमारे पास कॉमन पेयर्स नहीं बन रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो 4 टर्म्स में, तो हम अलग अलग करके देख लेते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट इज हियर z minus 7 plus 7xy minus xyz। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि माइनस का प्रॉब्लम आता है, बट कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली बिना रीअरेंजमेंट के भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। z-7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, 1 इंटू z-7, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता। देखो 1 तो सबसे डिवाइड होता है, 1 सबको डिवाइड करता है, सॉरी, तो 1 आप कॉमन सब में ले सकते हो। फिर प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है xy, अब क्या इनसाइड रह रहा है 7 माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मली हमने कॉमन तो ले लिया, फर्स्ट वाली टर्म में दो टर्म्स तो बन गई, फर्स्ट वाली टर्म में z-7 है, सेकेंड वाली टर्म में 7 माइनस जेड है, या तो इसको 7 माइनस जेड बनाओ या इसको z-7 बनाओ, किसी भी एक में क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे माइनस साइन ले लूँ अगर, तो ये हो गया xy, और 7 भी माइनस का हो जाएगा, z प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू z-7 माइनस xy इंटू z-7, मैंने जैसे ही प्लस की जगह यहाँ माइनस लिया, बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, z पॉजिटिव हो गया, 7 नेगेटिव हो गया। अब दोनों में से z-7 कॉमन आ रहा है और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस xy। यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, दिस वाज एक्सरसाइज 14.1 एंड कंप्लीटेड।